हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आप लोगों को स्वागत है। बहुत अच्छा हफ्ता गया, वीक गया। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड फ्रॉम अनवर्ड्स, जैसे मैंने कहा कि वी हैव द बजट, सो बिग इवेंट वी हैव, सो वेट फॉर दैट, फॉर द एटलीस्ट बिग इवेंट्स एंड देन मार्केट विल डिसाइड टू व्हाट टू डू। ओके, सो इलेक्शन ख़त्म, बजट ख़त्म, अब क्या करें? अब कौन सी ट्रिगर है? मार्केट वेटिंग फॉर दैट? नथिंग। मार्केट वेटिंग फॉर द इंडियन इवेंट की बात नहीं कर रहा हूँ। आई टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट द इंटरनेशनल मार्केट। इंटरनेशनल इवेंट की बात करूँ, येस वी हैव द वेरी वेरी बिग इवेंट अवेट, which is the election award, US election award. तो स्पेशली कोई भी गवर्नमेंट नहीं चाहेगा बिफोर इलेक्शन मार्केट विल क्रैश एंड एवरी मतलब वो हर कोई गवर्नमेंट यही चाहता है कि बिफोर इलेक्शन मार्केट विल नॉट क्रैश एंड एज यू ऑल नो कि दिसंबर के आसपास ही इनकी इलेक्शन है। सो आई एम लुकिंग कि विल नॉट सी काइंड ऑफ द बिग करेक्शन बिफोर इलेक्शन। ओके, सो दिस इज कॉल्ड मतलब दिस एनालिसिस, ये जो पॉइंट ऑफ व्यू है मेरा इलेक्शन के बेसिस पे है। बट अल्टीमेटली प्राइस इज किंग, भाव भगवान छे। प्राइस के बेसिस पे क्या कहने की कोशिश कर रहा है मार्केट? क्योंकि प्राइस जो है ना, आज यू ऑल नो कि इन द टेक्निकल एनालिसिस वी इग्नोर ऑल इवेंट, जो बड़े इवेंट हो, छोटे इवेंट हो, इवन रिजल्ट भी हो, तो वो इवेंट हो सकता है कि वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा हो, तो बट प्राइस प्राइस होता है, ठीक है। अभी प्राइस क्या कहने की कोशिश कर रहा है? इवेंट तो ठीक है भाई, बड़े वाला क्रैश नहीं होगा, होगा। देखो, कोरोना के समय भी इलेक्शन था बट हुआ ना, इवेंट आया। इवेंट के इन द सेंस कि बड़ी कोरोना आया, बट बिफोर बिफोर कोरोना अगर आप कोशिश करोगे देखने के लिए, मार्केट वेटिंग, एक्चुअल मार्केट वेटिंग फॉर मतलब एक बड़ा नेगेटिव पॉइंट के लिए वो चल रहा था। एंड फ्रॉम सिंस 2018 टू 2020 यू कैन से कि वो डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा था एंड वेटिंग फॉर द स्ट्रॉन्ग नेगेटिव पॉइंट के लिए वो वेट कर रहा था, नॉट फॉर द पॉजिटिव पॉइंट, ठीक है। कोरोना आया, कोरोना में क्रैश हो गया, ठीक है। तो अभी क्या करना है? अभी कैसे क्या करना है? देखो, जैसे बहुत बार मैंने बोल रखा हूँ कि हमारा जो एडी लाइन है which is showing some kind of negative, मतलब which not trading, मतलब ये जो प्रीवियस हाई है, इट्स नॉट ट्रेडिंग अबाउट द प्रीवियस हाई and market is making higher highs, so you can say this is the purely divergence thing, negative divergence, which is not a good thing for the especially market. So that does not mean from tomorrow onwards we will see a big crash and big selling point. ऐसा बिल्कुल नहीं है, बट यू हैव टू बी केयरफुल। जहाँ पे लगा कि भाई ये वैल्यूएशन थोड़ा सा हाई हो गया, वहाँ से शिफ्ट हो गए और दूसरे स्टॉक में जा सकते हैं। जैसे मैंने बहुत बार आई हैव टोल्ड मैनी टाइम्स दैट दिस इज द पीरियड फॉर अबाउट द बुल मार्केट। अगर इफ योर व्यू इज सिंपल फॉर द 1 to 5 years, so you should not be worried. Yes, you may look kind of 6 month correction or 6 month profit booking kind of trend, बट एक बड़े टाइम फ्रेम के लिए उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। छोटे टाइम फ्रेम के लिए इवन तो अगर 2-3 मंथ्स के लिए उनके लिए दिक्कत हो सकती है। इवन मिड टर्म के लिए हो सकता है कि उनको चाहिए कि मुझे 6 मंथ्स, आफ्टर 6 मंथ्स आई नीड सम मनी। हो सकता है कि बच्चे के लिए पढ़ाई के लिए हो या मैरिज के लिए हो, एनीथिंग, या टूर के लिए हो, एनीथिंग। उस बेसिस पे उनको दिक्कत है। यू हैव टू मतलब थिंक कि यस, आपको इस टाइम पे इस
प्राइस में इन्वेस्ट करना चाहिए, वेदर यू आर मतलब गेटिंग ए गुड वैल्यूएशन स्टॉक्स और नॉट, सो दैट डज नॉट मैटर इज दैट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द सेफ्टी ऑफ मार्जिन काइंड ऑफ द स्टॉक. See, market is the supreme. If Nifty will go down, then your valuation stock will go down. So that's simple analysis. So your Nifty will saying ki yes, this is the starting point of bull market for the 2 to 3 months or 6 months or 1 year. So you can invest at any moment for the short term, for mid term, for longer term. So on the basis of scenario, you can decide when to put the money in the when to invest in the market or not. So ये होती है रिस्क मैनेजमेंट और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की काइंड ऑफ राइट है. तो बहुत जन के क्वेरी आता है, मैंने कहा कि ये चीज़ बोल दूं. सो इट्स अ वेरी वेरी नेसेसिटी कि आपको कितने टाइम के लिए चाहिए पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, कितना टाइम. सो यू हैव टू डिसाइड यूर सेल्फ. यू कैन नॉट आस्क टू अदर्स कि हाँ भाई आप बताओ, ये बताओ. नो, क्योंकि वो नहीं बताएगा. वो जो भी मैं जो बोलूँगा अपने तरफ से बोलूँगा, वो आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि मुझे कितना दिन के लिए चाहिए. सो ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड, सो जो सामने वाला एनालिस्ट है, सो एटलीस्ट ही कैन मतलब वो कुछ तो एडवाइस कर पाएगा कि हाँ भाई यही ठीक है, यही चाहिए, ठीक है ना. तो ये कम से कम इसके बारे में सोचिए. बहुत टाइम के बाद ये भी ठीक हो जाएगा, ठीक है ना. चलिए कमिंग जो हमारे पॉइंट पे आते हैं. सो अब क्या करना है. मार्केट बजट हो गया, क्रैश तो नहीं हुआ. सो है तो मैंने बहुत बार मैंने कहा कि यहाँ पे सुपर ट्रेंड मैंने लगाया था कि एक तो डेली के बेसिस पे ये इसके नीचे आनी चाहिए. दूसरा ये क्या था कि वीकली जो लोअर लो कैंडल होना चाहिए. देखो इसके लो के नीचे क्लोज नहीं हुआ, तो दैट मीन्स कि भाई विल नॉट सी ए फ्री फॉल काइंड ऑफ मूव इन नेक्स्ट 1 or 2 weeks, ठीक है. सेकेंड थिंग, अगर मैं यही सुपर ट्रेंड के बारे में बात करूं, तो जैसे ही यहाँ पे देखो आ गया सुपर ट्रेंड क्रॉस हुआ, तो काफ़ी दिन का ये कंसोलिडेशन चल रहा था. कभी भी ये देखो सुपर ट्रेंड आया, यहाँ पे क्रॉस हो गया, तो बहुत दिन का ये कंसोलिडेशन पीरियड में चला गया. फॉल नहीं हुआ बट कंसोलिडेशन पीरियड में एग्जैक्टली इसी जगह उसने सपोर्ट लिया. तो अगली बार हम जो भी एनालिसिस करेंगे, क्योंकि डेली के बेसिस पे सुपर ट्रेंड देख रहे थे, उसके बाद हमने वीकली कैंडल देख रहे थे. बट अभी क्या है ना, डेली में जो है मैं बताऊंगा. अभी क्या मैं डेली का ख़त्म हो गया, बिल्कुल नहीं है. मैं बताऊंगा. अब जो भी देखना है हमें वीकली का सुपर ट्रेंड और वीकली का कैंडल देखना है. सिंपल कि वीकली की सुपर ट्रेंड के नीचे क्लोज हो रहा है या वीकली कैंडल लो बना रहा है. ये दो चीज़ देखनी है, ठीक है. नंबर 1. नंबर 2, अभी अगर आप देखोगे डेली चार्ट, तो डेली चार्ट में ये आपको ये क्या, दिस इज योर RSI. सो हुआ वो RSI क्या कहने की कोशिश कर, सम काइंड ऑफ नेगेटिव डाइवर्जेंस. सो दैट मीन्स व्हाट, दैट मीन्स कि सिंपल मोमेंटम इज गोइंग टू स्लो. जो मोमेंटम यहाँ पे तेजी था, और मैंने बताया भी था, ये देखो यहाँ पे बताया था कि मोमेंटम इज गोइंग टू वेरी वेरी फास्ट कंपेयर टू प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन. सो एग्जैक्टली यही हुआ. और यहाँ पे मैंने काफ़ी बड़ा बुल था, यहाँ पर बुल था, ये नीचे आया. मैंने कहा बहुत बुल है, प्री बजट यहाँ पे बुल है. तो अब बजट के बेसिस पे भी यहाँ पे नीचे आया, फिर भी 200 EMA का सपोर्ट लिया. वो भी मैंने बोला था कि अगर ये नीचे गया तो कंफर्मेशन दोबारा यहाँ पे आ सकता है, और इज गोइंग टू टच सम काइंड ऑफ 24,800 एंड इट अचीव द टारगेट, इट अचीव द माइंड टारगेट. फ्रॉम ऑनवर्ड्स आई एम वेरी वेरी केयरफुल कि यहाँ से क्या हो सकता है. यहाँ पे विल सी सम काइंड ऑफ अपमूव तो रहेगा ही रहेगा, बट विल सी सम काइंड ऑफ कंसोलिडेशन जोन लाइक सी दिस. इस टाइप की मूव हो सकती है, राइट. मतलब आपको ब्रेकआउट ही नहीं देगा, ब्रेकडाउन भी नहीं देगा, सिंपल. तो इट्ससेल्फ इज अ बियरिश सिग्नल. इट्ससेल्फ अगर यही मूव होने लगता है पूरी अगस्त मंथ में, तो इट्ससेल्फ इज अ बियरिश सिग्नल. अगर यह नहीं हुआ, लेट्स से ये ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ये भी कंसोलिडेशन ऐसे करेगा. तो काइंड ऑफ कंसोलिडेशन विल सी. क्यों मैं काइंड ऑफ कंसोलिडेशन की बार बार बात कर रहा हूँ. देखो मार्केट में क्या है कि हम एक टॉप में आ चुके हैं,
अगर मैं इसी चार्ट में वीकली जाऊं तो डेली में विल सी ए नेगेटिव काइंड ऑफ डाइवर्जेंस। तो डेली में वीकली में जाऊं, ही रीच्ड द नियर द प्रीवियस हाई, जो हाई के आसपास जो गिरा था यहाँ पे 77। सो यहाँ पे 77 शो कर रहा है। सो और मैक्स टू मैक्स जो हाई है वो है 80 के आसपास है, 80 81। तो मैक्सिमम नंबर यही है, तो यहाँ से यू टर्न होने की चांसेस ज़्यादा है ऑन द बेसिस ऑफ डेली चार्ट। एंड अगर मंथली चार्ट देखें तो मंथली चार्ट यहाँ से देखो मल्टीपल टॉप है RSI यहाँ पे, बियरी से 80। और मंथली में 80 का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग मूव, और एक सेलिंग प्रेशर की भी जरूरत है क्योंकि मोमेंटम स्ट्रांग है। जब भी आपकी RSI एबव 60 ट्रेड होती है तो मोमेंटम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। बट ये यहाँ पे देखो 80 है, ये जो टॉप था 85 है। तो यही कहीं जोन से ही मार्केट हो सकता है कि मंथली में एक बड़ा रिवर्सल दे, और वो मंथली का बेसिस वो टाइम अभी तक नहीं आया है। सो शुड नॉट बी, विल नॉट टॉक अबाउट द RSI एट दिस टाइम कि 80 हो गया अब तो बहुत बड़ा फॉल आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके बारे में बात नहीं करेंगे। विल डू रिसर्च डीपली ऑन द बेसिस ऑफ एलियट ऑफ थ्योरी। सो आई एम ट्राइंग टू, चलिए मैं कोशिश करता हूँ। देखिए एलियट ऑफ काइंड ऑफ एनालिसिस, जब ज़रूरत पड़ता है यू हैव टू चेंज योर सेल्फ, यू हैव टू चेंज योर एनालिसिस, ये ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि मैंने कहा था, मैंने बोला था तो इस ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट विल रिएक्ट दैट, ये सेंस ऑफ नहीं है। So as told many times, the dollar has been turned from bullish to bearish in longer terms. So on the basis of dollar, on the basis of uh, bonds move, US bond move, Indian bond move. So we are expecting a strong bearish signal in the जो भी है डॉलर की जो स्ट्रॉन्ग बेयरिश सिग्नल वहाँ पे है। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि एक बहुत बड़ी बुल मार्केट, वी आर इन द बड़ी मतलब वेरी वीक इन बुल मार्केट। सो वो चीज़ है। और उसको अगर मैं बुल मार्केट की अगर मैं देख रहा हूँ, सो इट शुड बी, अगर बहुत बड़ी बुल मार्केट तो इट शुड बी वन और टू एट एलियट ऑफ थ्योरी वाइज। सो इट थर्ड वेव इज ट्राइंग टू, मतलब यहाँ पे कहीं पे भी एंड हो सकती है। आई एम एग्जैक्ट लेवल आई कैन नॉट से। येस 24,800, इट मे बी 25,000, 25,300, कुछ भी हो सकती है, यहीं कहीं एंड होनी चाहिए। मेरा मानना है यहाँ पे देखिए 11% की फॉल आया था, राइट। दूसरी चीज अगर आप टाइम पीरियड देखोगे ना, सो इट्स शोइंग सम काइंड ऑफ 30 बार। सो दैट मीन्स कि 6 मंथ की करीब करीब हो रहा है, ठीक है ना। ठीक है। सो मेरा मानना है यहाँ से अगर फॉल होता है तो हमें एक 10-11%, तो ये मैं लेवल कहाँ से निकालने की कोशिश करूँ, चलो आज की बात बता देता हूँ, आज बता देता हूँ आप सबको। यहाँ पे अगर आप देखोगे कि ये जो 200, ये सॉरी ये 100 EM है, ये ब्लू कलर जो है 100 EM है, और 100 EM के आसपास ही अब वो आया था। तो मैं मान के चलता हूँ कि कल से मार्केट में एक बड़ी रिएक्शन, बड़ी करेक्शन चालू होगी। सो हो सकता है इट मे बी 20,500, लेट से 21,000 लेके चलते हैं। सो 20,500, 21,000 लेके चलते हैं, आने वाले टाइम पे यहीं पे सपोर्ट मिलेगा। और दूसरी चीज़ अगर मैं इसके डेली चार्ट में भी देखूं तो डेली चार्ट में क्या कह रहा है कि बिलो 200 के नीचे आया था। सो बिलो 200 अभी ये क्या है 22,000। सो कभी ना ये 200 EMA के नीचे होगा। और ये जो बजट डे का लो है वो है 21,300। तो मैंने क्या कहा, 20,500 से लेके 21,000 आप लेके चलो, ठीक है ना। तो ये लेवल इस बेसिस पे निकलता है। अगर मैं 10-11% का जो फॉल अभी दिखा रहा था, ये देखो 10% का जो फॉल अभी ये रहा था ना 11%, तो उस बेसिस पे अगर मार्केट को भी नीचे आना अगर यही लेवल है तो 11% सम अराउंड शोइंग की 22,000, तो यहाँ तक आ रहा है। और 21 में आ रहा है 13%। देखो एग्जैक्ट लो लेवल नॉट फाइंड, ठीक है ना। और फिबोनाची रिट्रेसमेंट अगर मैं बात करूं, सॉरी ये नहीं है फिबोनाची, फिबोनाची के बेसिस पे अगर मैं बात करूं तो इट्स शोइंग सम काइंड ऑफ 50% की करेक्शन हुआ था।
ठीक है, यहाँ पे देखिए 50% से थोड़ा बहुत नीचे आया था। और एग्जैक्टली अगर मैं फिबोनाची भी यहाँ पे प्लॉट करूँ तो भी 50% क्या होता है कि पिछले बार अगर 50% 61% होता है तो उसके बाद 38% होती है। तो मैं 38% 21,800 और 21,300 लेके चलता हूँ। तो फिबोनाची एरिया आ रहा है 21,800, 21,300, मूविंग एवरेज वाइज आ रहा है 20,500, 21,000, और जो बजट डे का जो लो था 21,300। तो सारा कुछ वही 21,000 के आसपास आप लेके आ रहा है। तो 21,000 हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ तक फॉल होगा। अगर यहीं से फॉल हो रहा है तो 21,000 तक फॉल आएगा ही आएगा। ठीक है, तो ये था लेवल निकालने का तरीका और लेवल हम निकाल दिए। ठीक है, दूसरी चीज, अगर मैं ये मान के तो दिस इज द कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स करेक्शन वेव, मतलब एक वेव होता है कि जो 5 वेव होता है उसमें अगर सेकेंड वेव कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लिकेटेड करेक्शन वेव होता है। कॉम्प्लेक्स करेक्शन का मीनिंग ये होती है कि बहुत बार ऐसा लगेगा कि ब्रेकआउट हो रही है बट एक्चुअली वो ब्रेकआउट नहीं है। यहाँ पे देखिए ब्रेकआउट हुआ, ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ से तेजी हुआ। बात समझ में आया? तो जो अगला करेक्शन होना होगा वो रेगुलर होगा। कॉम्प्लेक्स करेक्शन कुड बी लाइक दिस, ओके, और कॉम्प्लेक्स करेक्शन कुड बी लाइक दिस, राइट, ओके। और रेगुलर जो करेक्शन होती है वो होता है लाइक दिस, मतलब आपको पता लग जाएगा दिस दिस इज अ सिंपल लोअर लो काइंड ऑफ ट्रेंड होगा। ओके, सो अगर ये कॉम्प्लेक्स करेक्शन, सो इट शुड बी सिंपल लोअर लो काइंड ऑफ ट्रेंड, मतलब ऐसे आएगा तब जाके खत्म होगी। ठीक है, तो ये चीज मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये हो सकता है कि अगस्त लास्ट में हो या सितंबर में शुरू हो, आई डोंट नो। तो वो चीज कहां से आएगी, कब शुरू होगा? ठीक है, अब क्या करना है, सिंपल है कि 15% करेक्शन इज नॉट ए बिग थिंग। ओके, जहां पे वैल्यूएशन नजर आ रही है, जहां पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, इस वहीं पे हमें देखना है। ठीक है, सिंपल है, जहां पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी वैल्यूएशन नजर आ रहा है जो स्टॉक में, वहां पर बाई करके आप बैठे रहिए, सिंपल, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, अब आते हैं यूएस मार्केट के ऊपर। अब लेट्स से देखो 500 की अगर हम बात करें तो काफ़ी ज़्यादा मूव आ चुकी है 500 में। तो 500 में बनता है, देखो 500 इज द डिफरेंट थिंग। क्या है कि 500 क्यों मैं डिफरेंट थिंग कह रहे हैं की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर आप वेब देखोगे, इट्स स्विंग, मतलब 61.8% की फॉल आया था। और यहाँ पे अगर आप फॉल देखोगे इट में टच 18, यहाँ तक, यहीं तक। तो 500 जो इंडेक्स है ये कहने की कोशिश कर रहा है एक बड़ा 500 स्टॉक, 500 स्टॉक को लेके। तो दैट मीन्स कि 15-12% की करेक्शन अगर सही मायनों में निफ्टी में आ रहा है तो फिर तो स्टॉक में 30% 50% की करेक्शन इजीली आ सकती है। ठीक है ना, तो वो चीज़ जहाँ पे आपको वैल्यूएशन हाई है, जैसे डिफेंस है, रेलवे है, पीएसयू है, तो उन वहाँ पे भी एक अच्छी खासी करेक्शन आ सकती है। वहाँ पे 10-12% की करेक्शन नहीं होगा, ये चीज़ ध्यान पे रख लीजिए। ठीक है, अब आते हैं, बात करते हैं सीधा गोल्ड के, सॉरी गोल्ड कह रहा हूँ, यूएस मार्केट के ऊपर। क्यों? क्योंकि अब की बार जो भी बड़ी इवेंट आने वाली है वो है इंटरनेशनल मार्केट, वन एंड ओनली यूएस मार्केट। सो यूएस मार्केट इज ट्राइंग टू say that कि भाई इट्स शोइंग सम काइंड ऑफ हायर हाई काइंड ऑफ फॉर्मेशन। ये देखो ये चीज़ आया, तो यहाँ से दोबारा भी ये ऊपर जाएगा, दोबारा जाएगा, दोबारा। ठीक है, और क्यों ऊपर जाएगा, और यहाँ पे मैंने भी बाई करने की बहुत स्ट्रांग मूव दिया था यूएस मार्केट की, क्योंकि रिसल में ब्रेकआउट, डाउ जोन्स ट्रांसपोर्टेशन ब्रेकआउट, बैंक इंडेक्स में ब्रेकआउट, डाउ जोन्स में ब्रेकआउट। तो कहीं ना कहीं अभी तो यूएस मार्केट में टॉप अभी तक नहीं बना, यहाँ पे और एक तेजी बाकी है। तो उस बेसिस पे यूएस मार्केट शुड टच एटलीस्ट 6,000 to 6,100, यहाँ तक आ सकता है। ये देखो 61, तो काफ़ी बड़ी मूव अभी यूएस मार्केट में बाकी है। सो यहाँ पे भी देखोगे एक अच्छी वाला फॉल
यूएस मार्केट में आ चुका है, बट हमारी मार्केट में नहीं है। तो इसलिए आई एम नॉट लुकिंग काइंड ऑफ कि बाइंग मैं बताने की को नहीं बोल रहा हूँ यहाँ पे। और डेली के चार्ट में देखो, वीकली चार्ट में स्विंग, नेगेटिव डाइवर्जेंस, ये सब है। बट यहाँ पे एक जो तेजी आएगा, इस तेजी के बाद ही जाके इनमें ये जो शॉर्ट टर्म तेजी आएगा 2 महीने के, 1 महीने के लिए, तो उसके बाद जाके फुल स्टॉप होगा यूएस मार्केट, अदरवाइज नहीं होगा। और यहीं कहीं एक अच्छी वैसी सेलिंग आ सकती है यूएस मार्केट के बेसिस पे बात कर रहा हूँ। तो अभी भी अगर हम रुसेल देखें, सो द स्टार्टिंग पॉइंट अभी भी मेरा टारगेट अचीव नहीं हुआ है। ट्रांसपोर्टेशन देखे, ये देखो ब्रेकआउट आया था अभी, अब देखो यहाँ पे ब्रेकआउट था, बट वीकली क्लोजिंग बहुत नीचे आया था। कम में ये जो हफ्ता गया, ये बहुत अच्छा क्लोजिंग है, बट मुझे लगता है कि बहुत जल्दी शुड टच एटलीस्ट दिस ऑल टाइम हाई लेवल। सो उस बेसिस पे आप स्लो एंड स्टेडी बैंक, मेटल, ये सारे चीज़ सर्च कर सकते हो यूएस मार्केट में, तो वहाँ पे भी मूव है। तो अभी के लिए तो वहाँ पे अच्छी गल है। ये इनकी ईटीएफ फंड है, ईटीएफ फंड में भी ब्रेकआउट आया था, तो काफ़ी बड़ी मूव इसमें भी बाकी है, ठीक है। और जो बिटकॉइन है, सो यहाँ से एग्जैक्टली 56,000, सो बिटकॉइन शुड टच एटलीस्ट 85,090, बट मार्केट में बात हो रही है 1 लाख, इट शुड टच एटलीस्ट 1 लाख। तो जब जब यहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट, अगर मैं यूरोपियन मार्केट की बात करूँ, तो व्हेयर इज़ द यूरोपियन मार्केट, फिट्सी, तो फिट्सी की अगर मैं बात करूँ, तो फिट्सी यहाँ पे अच्छी वाली मूव आ चुका है, तो अच्छे खासा एक ऊपर जाने की जा सकता है। क्या की बात करूं, तो क्या भी एक अच्छा खासा ऊपर जाने की तैयारी करेगा, 100% करेगा सर जी, 100%। तो मतलब इंटरनेशनल मार्केट में एक अच्छी जो सेलिंग होना चाहिए था, वो हो गया, बट हमारे इंडियन मार्केट में नहीं है। पता नहीं क्यों सस्ता हो गया। तो वहाँ पे एक अच्छी खासी आप बाइंग जोन देख सकते हैं। डैक्स में फ़िलहाल तो नहीं है, अगर बहुत छोटी छोटी अगर गिरावट आती है तो डैक्स में दोबारा बाइंग आएगी। हांगकांग जो है अच्छा खासा फॉल हो गया था, मुझे लगता है कि कल होगा, परसों होगा, बट फॉल हो ही जा रहा है। बट आई एम 100% श्योर, 100% श्योर विल सी ए सडन काइंड ऑफ मूव, विल मतलब तेजी की मूव हम देखेंगे। ब्राज़ील जो है वो है ऑलरेडी यहाँ पे कंसोलिडेशन करके एक नया मूव बनाने की कोशिश करेगा। कोरिया में जो भी मूव आएगी, लास्ट मूव आएगी। चाइना में अच्छी वाली मूव आएगी। ताइवान इंडिया की तरह है, और ये जो होगी लास्ट मूव होगी। निकी जापान, और जापान में एक्चुअली क्या है कि यहाँ से ही एक फॉल ख़त्म होगा। मतलब ये कहना अभी मुश्किल है कि ये थर्ड फिफ्थ वेव ख़त्म हो गया नहीं हो गया। अगर नहीं हुआ सो विल सी एक अच्छी वाली मूव, वो समय बोलेगा। अभी इंतज़ार करते हैं, देखते हैं क्या हो सकता है। तो ये था पूरी इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर व्यू। और उसके बाद बड़ी व्यू जो निकल के आ रहा है वो है डॉलर में ये जो मूव है ना, यहाँ पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न, और यहाँ पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न, तो ये इटसेल्फ कह रहा है कि बहुत बड़ी नीचे का मूव के लिए वेट कर रहा हूँ। सो जब जब डॉलर नीचे की बात होती है, तो इक्विटी मार्केट आसानी से नीचे होता नहीं है। और इसकी जो स्ट्रॉन्ग तेजी होगा, वो बेनिफिट होगा मेटल और बेस मेटल के लिए। तो आज के टाइम पे ये 2 हफ्ते में सबसे बड़ा जो एक होता है क्या है कि कभी दोनों साथ नहीं चलते, बट एट दिस टाइम जैसे डॉलर में एक छोटी सी तेजी हुआ है, बट एट द सेम टाइम कि अगर आप कॉपर की देखोगे तो काफ़ी बड़ी गिरावट आया है। तो मेरा मानना अभी भी है कि यहाँ से एक काइंड ऑफ कंसोलिडेशन होगा कॉपर में, ये देखो इस टाइप की, और उसके बाद दोबारा ऑल टाइम हाई को ही टच करेगा। किसी भी हाल पे इसको ऑल टाइम हाई दोबारा टच करनी है, ठीक है। और कॉपर की बात अगर हमने कर लिया, तो गोल्ड की बात दोबारा कर लेते हैं। देखो गोल्ड क्या ना, दिस टाइम की यू हैव टू बी केयरफुल। यहाँ पे छोटी मोटी कहीं करेक्शन हो सकती है, बट गोल्ड जो है ना, बाय ऑन डिप्स है, उसका और कोई मीनिंग नहीं है। बाय ऑन डिप्स, ठीक है ना। इंटरनेशनल हमारे इंडियन मार्केट ड्यू टू द कस्टम ड्यूटी कम हो गया, ये कम हो गया,
तो जिस वजह से एक्सेप्ट ड्यूटी कस्टम ड्यूटी, जिस वजह से गोल्ड सस्ता हो गया। बट मैं यही की चीज़ बोलूँगा, दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड लेवल टू accumulate in the Indian market, but in the international market gold is still trading at the near all time high. So you have to wait some more time to look like kind of cool down, or to look a bullish kind of pattern, then we'll think about to buy. बट जिन लोग इन्वेस्ट किए हैं, सो डोंट वरी, आपकी लेवल आएगा, आपको प्रॉफिट्स में बाहर निकलने के मौका मिलोगे। जिन लोग नया इन्वेस्ट करना चाहते हो तो वेट फॉर सम टाइम टू, मतलब एक बुलिश सेंटिमेंट क्रिएट हो, तो देन विल थिंक कि हाँ भाई अब तो आ गया, अब तो गोल्ड में इन्वेस्ट करो, ठीक है। तो वो है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट और जो इंडियन मार्केट में अभी थोड़ा सा गैप है बना हुआ है, तो पहले तो इन गैप दोनों को भरने दो, उसके बाद ही एक नया मूव चालू होगी, ठीक है ना। और ये भी कहा गया है कि जो सरकार की ये जो मूव है ना, जो गोल्ड में कस्टम ड्यूटी कम कर दिए, तो वो जानबूझ के किए हैं। मेरा मानना भी वही सेम थिंग है कि जो इनको बॉन्ड एक्सपायर हो रहा था अभी 2024 या 25 में होने वाला है, तो वहाँ पे बहुत लोगों को गोल्ड में बहुत अच्छा मिला मिला है, 8 साल में बहुत मूव मिला है। तो उससे बचने के लिए तो उन्हें ये कम कर दिया और काफ़ी पैसा बचा लिया। तो मैं सरकार से यही बोलूँगा कि प्लीज़ डोंट डू दैट, क्योंकि सरकार जो है वो लोगों की सेवा के लिए है, ना कि उनमें ब्रिटिश रूल लाना चाहिए। और अगर आप टैक्स के बेसिस पे अगर आप यही बोलने लगोगे कि आपने बहुत पैसा कमा लिया तो सरकार भी कमाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये इसमें खुश होनी चाहिए कि आपने पैसा कमाया। क्यों? मैं इसका रीज़न देता हूँ। देखो, अपने जो टैक्स आप लेते हो वो आपकी डिसीजन होती है कि मुझे टैक्स लेना है, टैक्स को कहाँ पे इन्वेस्ट करनी है, वो आप हमें पूछ के नहीं करते हो, आप डिसीजन लेते हो। बट जो बंदा पैसा कमाता है वो अगर वो प्रॉफिट कमाता है, चाहे वो मार्केट से हो, चाहे वो गोल्ड से हो, चाहे वो प्रॉपर्टी से हो, कहीं से भी हो, उसकी डिसीजन अलग होती है। वो कहीं रोड में इन्वेस्ट नहीं करता, उसका अपना पैसा टैक्स देने के बाद जो बचता है वो कहाँ पे इन्वेस्ट करता है? अपने घर में, अपने बीवी बच्चों के घर में, अपने घर में, तो वो अपने लाइफ स्टाइल में। सो दैट को इनडायरेक्टली यू आर गेनिंग सो मच ऑफ मनी इनडायरेक्टली, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट द जो गवर्नमेंट है वो इनडायरेक्टली बहुत टैक्स, क्योंकि उसको पैसा बचेगा, वो कहीं घूमने जाएगा, बहुत सारे खरीदेगा, तो इनडायरेक्टली उसमें जो आप जीएसटी लेते हो तो वो भी इनडायरेक्टली, तो उसमें कंजप्शन पावर बढ़ता है। और कंजप्शन पावर बढ़ने से क्या होता है? इकोनॉमी स्ट्रांग होती है। तो एक बार कंजप्शन पावर को आपने अगर डिक्रीज कर दिया, जिस वजह से ये जो बजट आया, ये क्या है? सिंपल है कि आपने कंजम्पशन जो पावर थी, जो इंटरेस्ट थी, वो उसको आप डिक्रीज करो, उसको मतलब अगर एक बार वो कम हो जाता है ना, तो वो बढ़ने में बहुत टाइम लगता है, बहुत टाइम। जैसे कोरोना से सदमे से जिन लोग सदमा हुआ है, जिनकी घर वाले चले गए, वो उसमें उभरने के लिए उनको 2-3 साल लगा, किसका घर उजड़ गया, ये सारे चीज़। तो ये अच्छी बात नहीं है, अच्छी स्टेप बिल्कुल नहीं है। चाहे आप कितना भी बोल लो, सीताराम जी की इंटरव्यू में बोले थे आई एम ऑल्सो मिडिल क्लास फैमिली। तो ये सुन के मुझे बहुत हंसी आया। मिडिल क्लास, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द मिडिल क्लास फैमिली? मिडिल क्लास मीनिंग इज़ दैट कि आप 1 लाख कमा रहे हो। मिडिल क्लास की सैलरी 1 लाख होती है मंथली। आप 1 लाख, आप 10,000 कमा रहे हो, 15,000 कमा रहे हो मंथली, क्या है बेसिस है? आप आपने कभी एनालिसिस किया? वो कहते हैं कि जो एसटीटी बढ़ा 0.00002। अरे सर मैडम जी, आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो। जिन लोग ट्रेड कर रहे हैं उनको जाके पूछो कितना दिमाग लगाना पड़ता है, उसके बाद जाकर प्रॉफिट बनती है। और प्रॉफिट से अगर टैक्स माइनस करोगे, आपको दिमाग ही चक्कर आ जाएगा, अच्छा इतना मैं टैक्स देता हूँ। तो ये सारे चीज़ें आपने ट्रेडिंग बढ़ाने के लिए आपने हर एक्सपायरी शुरू कर दिए, ये कर दिया, वो कर दिए। उसके बाद देखो, रियलिटी पहचानो। अगर आप वो चीज़ नहीं कर रहे हो, बात अलग है, बट
आप उस स्टेज में कि वो कहते हैं कि वो मिडिल क्लास फैमिली जो है वो एफेंडो में नहीं आता। कौन बोला एफेंडो में नहीं आता? हर कोई बंदा, हर कोई, चाहे वो मिडिल क्लास हो चाहे वो लोअर क्लास हो, हर कोई बंदा यही चाहता है कि मैं पैसा कमाऊँ, चाहे कहीं से भी हो, लीगली तरफ से हो, इलीगल तरफ की बात बिल्कुल नहीं करूँ, लीगली तरफ से हो, वो पैसा कहीं से भी कमाने की चाहता है, चाहे वो शेयर मार्केट हो, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, चाहे वो बिजनेस हो, एनीथिंग। जो वो चाहे वो पैसा कमाए तो अच्छा है ना आपके लिए कि हाँ हमारी बंदा जो है वो पैसा कमा रहा है, ठीक है। तो वो चीज़ देखो, वो मत देखो कि हम टैक्स लें और टैक्स ऐड करें और टैक्स ऐड करें। इससे क्या है ना, आप प्रेशर कर रहे हो कि कंजम्पशन की डिमांड जो कम हो जाएगी। अगर एक बार कंजम्पशन डिमांड कम हो गया तो आपकी जो हर बार जो फ्लैश करते हो जीएसटी मुझे इतना मिला, ये मिला, वो मिला, इनकम टैक्स इतना मिला, ऐसा दिन भी आएगा। आपने भी, आपको कहीं, आप इंडिया छोड़ के बाहर नहीं जा सकते हो, फिर उसी दिन देखोगे कि मैंने क्या कर दिया ये। तो इसके ऊपर आप एक बार सोचिए। आप जानबूझ के इस डिमांड को, इस तेजी को रोकना चाहते हो। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द शेयर मार्केट। शेयर मार्केट इज नॉट अबाउट द लिक्विडिटी, ठीक है। अगर लिक्विडिटी होता तो 2008 में हाईएस्ट लिक्विडिटी थी, फिर भी मार्केट गिरा। ऐसा नहीं है कि जो है मार्केट जो है वो सुप्रीम है, मार्केट के बेसिस पे हम बात बिल्कुल नहीं कर सकते, ठीक है ना। चलिए, दूसरा एक एनालिसिस मैं आपको बताता हूँ। ये जो बॉन्ड मार्केट है, ये देखो मैं आपके सामने ये बॉन्ड मार्केट लेके आता हूँ, मंथली चार्ट। तो बॉन्ड मार्केट ने क्या कहा, यहाँ पे जब जब इस लेवल पे आया ना, ये देखो, ये यूएस मार्केट की बात कर रहा हूँ, जब जब इस लेवल पे आया तो बॉन्ड तेजी हुई और मार्केट गिरा। ये लेवल पे तो ये दिस इज ऑल्सो एक काइंड ऑफ करेक्शन, यू कैन से क्रैश, यू कैन से। तो ये हुआ। और ये चीज़ देखो, यहाँ पे 90 में भी हुआ, 2000 पे भी हुआ, 2006 में शुरू हुआ, 2008 में, यहाँ पे तो 2000 जून से शुरू हो गया था, बट एक्चुअल जो फॉल आया था 2008 में। और जो कोरोना के टाइम पे देखो, नवंबर 19 में शुरू हुआ कोरोना के। तो अभी ये क्या है, इसके नीचे ट्रेड हो रहा है यहाँ पे जो है। तो अभी जो रिसेंट जो फंडा है, ये देखो, इट्स शोइंग सम काइंड ऑफ, तो ये कहने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे बहुत बड़ी क्रैश आ सकती है ऑन द बेसिस ऑफ द बॉन्ड्स मार्केट। और जैसे जीडीपी मैंने काफ़ी बार बताया कि शोइंग 180% यूएस मार्केट, 150% इंडियन मार्केट, शोइंग सम काइंड ऑफ बबल। तो बहुत बड़ी क्रैश आ सकती है फंडामेंटल वाइज। बट टेक्निकल वाइज की ये कह रहा है कि ये ऊपर तो जाएगा, बट मे नॉट टच दिस लेवल बिकॉज इज शोइंग सम काइंड ऑफ लो काइंड ऑफ फॉर्मेशन। सो एट दिस नियर लेवल विल सी सेम काइंड ऑफ सेलिंग प्रेशर बिकॉज द डॉलर वीकनेस, ये जो। तो प्रॉफिट बुकिंग तो आनी ही आनी है, चाहे वो इंडियन मार्केट हो चाहे यूएस मार्केट हो। तो प्रॉफिट बुकिंग तो आनी है, वो कब होनी है आई डोंट नो। जैसे यूरोपियन मार्केट ने शुरू कर दिया, यूरोपियन ईसीबी बैंक ने शुरू कर दिया जो कि आपका जो इंटरेस्ट रेट है बैंक के जो, वो कटना शुरू कर दिया। तो बहुत जल्दी हमने फेड के तरफ से और इंडियन आरबीआई के तरफ से भी करना है। तो ये इट इज ए नेगेटिव इम्पैक्ट फॉर द मार्केट। तो वो भी 2 महीने सितंबर से शुरू होगा, तो वो भी नेगेटिव इम्पैक्ट है। एक्सक्यूज मी। तो हमने बात की मार्केट, तो 10 to 12% की फॉल, बट रियलिटी में पोर्टफोलियो में 30 to 40% की फॉल ताकत रखती है, बिकॉज मिड कैप स्मॉल कैप बहुत तेजी हुए थे, बहुत तेजी, ठीक है। तो इसके बारे में सोचिएगा। थैंक यू सो मच। डे टू डे बेसिस पे एनालिसिस इज नॉट पॉसिबल एट दिस मोमेंट। उसके लिए टाइम चाहिए, स्टॉक चाहिए, ठीक है। ओके देन, थैंक यू सो मच।